आज के डेट में सबको हेल्दी रहना पसंद है, लेकिन करना कुछ नहीं है, ठीक है। या फिर जिनके पास पैसे हैं वो कहीं पे भी जाके जिम वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं, कोई क्लब ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन खुद के ऊपर जो एक्चुअली में करना चाहिए, जो हैबिट्स उनको डेवलप करने चाहिए, वो चीज़ें तो वो कभी करते ही नहीं है। जी हाँ, सिर्फ पैसे खर्चने से कुछ नहीं होगा। पैसे खर्च करके ही हम महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में और महंगे महंगे ऐसे ऑयली फूड्स खा लेते हैं। कभी किसी गरीब को मोटा देखा है? कभी नहीं। जिनके पास पैसे होते हैं वही लोग ज़्यादा ही हेल्दी हो जाते हैं। या तो उनके पास सारे सोर्सेस होते हैं तो उनको काम नहीं करना पड़ता है, या तो उनके पास ऐसी चीज़ें होती हैं कि अरे है तो क्यों ना खाऊं, है तो क्यों नहीं यूज़ कर लूं, है ना। कोई गरीब कभी आपको मोटा नहीं दिखेगा। लेकिन अमीरों की तरफ जाओ, अगर वो जिम ज्वाइन कर रहे हैं, खुद को फिट बनाए रखें, एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं तो सही है, नहीं तो फिर वो। इसलिए आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ऐसे 5 टिप्स जो आपको हेल्दी रख सकते हैं, ठीक है। इन हैबिट्स को अगर आप अपनाते हैं तो आप हेल्दी तो रहेंगे ही, और साथ साथ अगर सीरियसली इस चीज़ को फॉलो करते हो, ठीक है, महीने 2 महीने के लिए, तो आप अपना वेट भी लूज कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो ये हैबिट्स आपको हेल्दी तो वैसे ही रखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और आप देख रहे हैं कविता गुप्ता ऑफिशियल। यहाँ हम बात करते हैं ब्यूटी टिप्स और ट्रिक्स की। आज हम ऐसे ब्यूटी टिप्स की बात करेंगे जो हमें किसी मेकअप के लगाने से नहीं आएगा। सोच में पड़ गए ना। हाँ, आज हम ऐसे ब्यूटी टिप्स के बारे में आपको बताऊंगी जो आपको इनर ग्लो देगा। आपको बाहर से चीज़ें खरीद के अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप खुद को हैबिट बना लोगे कि मुझे खुश रहना है, मुझे फिट रहना है, तो आपको बाहरी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिससे कि आप घर बैठे बैठे खुद को फिट, हेल्दी, खूबसूरत बना सकते हैं। खूबसूरत दिखना किसे नहीं पसंद है, ठीक है। चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो। बॉयज शो ऑफ नहीं करते, गर्ल्स का पता चल जाता है, लेकिन बॉयज को भी ये चीज़ें पसंद है। इसलिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, को भी बजाना ना भूले कि ताकि आपको मेरे चैनल की हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। गाइस, सबसे पहली टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ, या फिर हैबिट जो आप डेवलप कर ही लो। सब बोलते हैं ड्रिंक वाटर, ड्रिंक वाटर, ड्रिंक वाटर। मैं नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी ईट वाटर, ईट वाटर। सोचने में अजीब लग रहा है ना? बिल्कुल ये अजीब नहीं है। जरा सोच के देखो, पानी आप कितना पी सकते हो? कितना? 8, 10, 12, मैक्सिमम 12, ठीक है। अदरवाइज ज़्यादा पी लो तो फिर ये प्रैक्टिकल है, आप वॉशरूम जाओगे ही जाओगे। आधा दिन आपका उसी में दिमाग अटका पड़ा रहेगा। इसलिए ईट वाटर की हैबिट डालो। ईट वाटर हैबिट का मतलब होता है वैसी चीज़ें खाओ जिसमें वाटर कंटेंट्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे क्यूकम्बर, खीरा जिसे हम कहते हैं, फिर प्याज, टमाटर, मूली, अभी विंटर्स में तो मूली आ रहे हैं। मतलब ऐसी चीज़ें खाओ जिसमें वाटर कंटेंट्स, मिनरल्स ज़्यादा हो, भर भर के हो। जिससे क्या होगा, आपकी कैलोरीज भी आपको नहीं मिलती है, पेट भी भरा रहता है, और अंदर से आप फिट भी रहते हो, हेल्थ भी नहीं बढ़ती, ठीक है, और हेल्दी रहते हो। सबसे अच्छी बात हेल्दी। जब आप फिजिकली हेल्दी रहते हो तो मेंटली भी आप। आपने सुना होगा, एक कहावत है, स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। तो अपने तन को अच्छा बनाओ ना, अपनी बॉडी को फिट बनाओ, ठीक है। तो पहली ट्रिक, हमारी टिप्स ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैसी चीज़ें, वैसे वेजिटेबल्स खाने हैं, वैसे सैलेड्स खाने जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप इससे आपकी बॉडी हाइड्रेट भी रहेगी, आपको ज़्यादा पानी भी नहीं पीना पड़ेगा, आपका पेट भी भरा रहेगा, इससे आप ओवर ईटिंग नहीं करोगे। फायदे ही फायदे यार। तो ईट वाटर, आज से नो ड्रिंक वाटर, ईट वाटर, ईट वाटर, ईट वाटर, ठीक है। आपको पूरे दिन में 24 घंटे में आपको जो करना है करो, मैं मुझे कुछ नहीं लेना देना, आपको जो काम है आपको। लेकिन 1 घंटा आप अपने लिए निकालो। 1 घंटा आपको वॉकिंग के लिए देना ही चाहिए। इट इज द बेस्ट एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड, ठीक है। आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लो, सब लोग यही कहेंगे कि अगर आप जिम जाते हो तो ये मत करना, बॉडी के अकॉर्डिंग हैवी वेट मत उठाना, तो कम मत कर लेना, कम उठा लिया तो बॉडी ही नहीं बनती है, ज्यादा उठा लिया तो फिर दूसरे इश्यूज हो जाते हैं। लेकिन आप जो है वॉकिंग करते हैं 1 घंटा, इससे आपके मतलब यहाँ से लेके पैर के सारे फिंगर्स तक सारे एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। इससे आपका, आप किसी भी एज ग्रुप के हो, बच्चे हो, टीनेजर्स हो, अडल्ट हो, मतलब जो भी हो, बुजुर्ग हो, आप अगर वॉकिंग करते हो तो आप कई बीमारियों से बच सकते हो। ये हार्ट के लिए तो सबसे अच्छा है, ठीक है। आप दुनिया भर के डॉक्टर्स के पास चले जाओ, हार्ट पेशेंट्स को सिर्फ और सिर्फ टहलना अलाउड है,
कुछ और एक्सरसाइजेस नहीं, ठीक है। तो आप खुद को बचा सकते हो ना, आप खुद को तो अच्छा हेल्दी रख ही सकते हो। भविष्य में अगर कोई बीमारी वैसी आने वाली है तो उससे भी आप हेल्दी रहोगे। ये पैर के मसल्स को टोन करता है, आपके बेली फैट को कम करता है, और आप चलने से बीपी भी कंट्रोल रहता है। तो ये एक्चुअली आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो सेकंड टिप हमारी है कि आपको पर डे 1 आवर वॉकिंग लेना ही लेना है, ठीक है। वापस कहीं नहीं जा रहे, आप लेडीज हो, हाउसवाइफ हो, तो आप घर में ही छत पे अपने टहलो, लेकिन आपको 1 घंटा खुद के लिए निकालना ही होगा। माई थर्ड जो टिप है वो ऐसे टिप है जिसे आप शायद मुझे कहो कि ये क्या बता रही हैं। हाँ, मेरा कहना है कि आप कभी भी खुद को फास्टिंग मत रहो, ठीक है। फास्ट मत करो। फास्ट करने का मतलब क्या, पूजा करें तो पूरे दिन सही नहीं, वो फास्टिंग की बात नहीं कर रही हूँ। लोग क्या करते हैं, अपना वेट लूज करने के चक्कर में ना फास्टिंग का रखना शुरू करते हैं, या तो वो ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, या फिर लंच या फिर डिनर स्किप कर देते हैं। मेरा कहना है आप खाने को स्किप मत करो, बिल्कुल भी मत करो। या ये एक मतलब साइंटिफिक प्रूवन चीज है कि आप अगर फैट को मतलब आप सोचते हो कि फास्ट करने से मेरा फैट बर्न होगा, या फिर नहीं खाऊंगी, कैलोरीज अंदर नहीं गई तो पहले वाली कैलोरीज बर्न हो जाएंगी। एक्चुअली बॉडी क्या करता है, उसे हैबिट मतलब लग जाती है कि भैया ये खाना नहीं खाने वाला है, ठीक है। 1 दिन 2 दिन बॉडी खुद को अडेप्ट कर लेती है, उसे पता चल जाता है, माइंड रीड कर लेता है कि अब ये खाना इससे मिस होने वाला है। वो क्या करती है, अपने अंदर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा देती है। आप जो भी खाएंगे ना, जब भी खाएंगे, वो बॉडी स्टोर करके रखने लगेगी। फिर आप आलसी टाइप का महसूस होगा, आप में एनर्जी की कमी लगेगी, क्योंकि बॉडी अलाउ नहीं करेगा ना कि काम करो और फिर आप अपनी कैलोरीज को बर्न करो। वो कहेगा नहीं बेटा आराम करो, तुम फिर खाओगे नहीं तो यही एनर्जी तुम्हारी काम आएगी। क्योंकि हर इंसान को अगर वो काम करे या ना करे, उसकी बॉडी को पर डे 15 to 1600 एवरेज में कैलोरीज बर्न होती ही होती है। तो वो कैलोरीज वो स्टोर करना शुरू कर देता है। तो इसलिए पहला रूल यही बना लो कि आपको स्किप नहीं करना है। गोल्डन रूल है, सब खाओ कम खाओ। ये गोल्डन रूल याद रख लो, सब खाओ कम खाओ। क्योंकि किसी एक चीज को आप एकदम अवॉइड कर दोगे तो वो न्यूट्रिएंट्स जो उसमें है वो चीजें आपको नहीं मिल पाएंगी। इसलिए सब खाओ कम खाओ, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि दिन भर ऑयली ही थोड़ा थोड़ा ही खाओ, लेकिन पूरा ऑयली ही खाओ तीनों टाइम में, नहीं। उस चीज को आप अवॉइड करो, शुगर को थोड़ा अवॉइड करो, लेकिन वो भी जरूरी है। ऐसा नहीं अगर आप बोलोगे कि एकदम से ऑयल हम लेंगे ही नहीं, तो ऑयल भी ज़रूरी है। आप किसी दूसरे सोर्स से ले लो, आप बादाम खा लो, आप अखरोट खा लो, आप दूसरे सोर्स से उस चीज़ को पूरा करो। डायरेक्ट आप तेल और घी पूरा भड़ भड़ के तल के मत खाओ, ठीक है। लेकिन आप किसी दूसरे सोर्स से जो नेचुरल आपको लगते हैं, ठीक है, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, वो नुकसान नहीं करेंगे। अगर आप अच्छे यंग हो तो और फिट हो तो, आपको अगर किसी डॉक्टर ने मना नहीं किया है तो आप ड्राई फ्रूट्स के थ्रू वो सोर्सेस ले लो, वो ऑयल्स ले लो, मिनरल्स ले लो जो आपके बॉडी को ज़रूरत है। लेकिन सब खाओ कम खाओ। गोल्डन रूल को हमेशा याद रखो, फॉलो रखो। सब खाना है भैया, कम खाना है। थोड़े थोड़े पोर्शंस में आप खाओगे ना तो आपके बॉडी वो चीज़ें यूटिलाइज करने लगेगी। फिर तो आ ही जाएगा खाना हमारी फैक्ट्री में। बॉडी भी तो मशीन है, तो उसे भी तो वो फ्यूल चाहिए ना। तो कहेगा अच्छा ठीक है इसको यूज कर लेते हैं ना, फिर तो आ ही जाएगा, खाएंगे फिर हम। आप कह सकते हैं कैलकुलेट योर कैलोरीज। आप दिन भर में कितनी कैलोरीज ले रहे हैं उसका कैलकुलेशन आपके पास होना ही चाहिए। आप सुबह उठते हो, सुबह से लेकर रात तक आप जो जो खा रहे हो, माइंड में या फिर कॉपी में आप उसको नोट डाउन करो कि भाई मैंने ब्रेकफास्ट में इतनी कैलोरीज ली थी, मैंने लंच में इतनी ली, स्नैक्स टाइम पे इतना लिया और रात को इतना लिया, ठीक है। अगर ये चीजें आप माइंड में कैलकुलेट करते जाओगे ना, तो आप कभी भी अनहेल्दी खाना नहीं खाओगे, क्योंकि आपके माइंड में वो चीजें चलेगी कि यार मैंने ये तो खा ही लिया ना, इतना कैलोरीज तो मेरा हो गया आज का, तो नेक्स्ट डे अब ये खाऊंगी, ठीक है। और फिर दूसरी ये चीजें होंगी कि आपका बॉडी फैट जो है वो स्टोरेज नहीं होगा और आप हेल्दी नहीं दिखोगे। आप जितना खाओगे वो यूटिलाइज हो जाएगा। और कैलोरीज कैलकुलेट करने से बेनिफिट ये होगा कि आप ओवर ईटिंग नहीं करोगे। मैं खुद भी कैलोरीज काउंट करती हूँ, मैंने क्या खाया है क्या नहीं खाया है, ठीक है। तो आप जैसे एवरेज एक होता है ना 1600, 15 to 1600, आप बहुत काम नहीं कर रहे हो तो आपकी बॉडी खुद भी यूटिलाइज करेगी, क्योंकि मशीन के अंदर भी तो काम चलता है ना। हमारे हार्ट वर्क करते हैं, माइंड वर्क करता है, किडनी वर्क करती है, बहुत सारी चीजें, तो उसको खुद को भी कैलोरी यूज होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि कैलोरीज को काउंट करना शुरू कर दो।
अगर हम 400 3 बार ले रहे हैं तो 1200 तो वैसे ही हो गया मील, ठीक है। एक रोटी 100 कैलोरीज होती है, उससे आप कैलकुलेट लगा लो, ठीक है। और जो वेजिटेबल्स आप ले रहे हो ना, कोशिश करो वो उसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे कि हाँ जुकीनी होती है जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, हमारी नेनुआ की सब्जी, फिर कद्दू, ये सारी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाओ, जिससे स्पिनच हो गया, पालक हमारा, लीफी वेजिटेबल्स, कैबेज हो गया, इन सब में ना कैलोरीज बहुत कम होती है, आपको न्यूट्रिएंट्स भी प्रॉपर मिलेगा और पेट भी भरा रहेगा, ठीक है। तो आप अगर 400 की कैलोरीज 3 बार ले रहे हो, 1200, फिर भी आपके पास 400 है जो आप शाम में यूज कर सकते हो। आपने एक कप चाय ले ली या फिर उसके साथ कुछ बिस्किट्स वगैरह ले ली, तो आप कोशिश करो ना कि 1500 कैलोरीज मुझे खाना है पर डे। तो आप कभी भी अगर आप फिट हो, ठीक है, तो आप कभी एक्स्ट्रा वेट आपके पास गेन नहीं होगा। अगर आपके पास एक्स्ट्रा वेट है तो वो धीरे धीरे ना लूज होता जाएगा। और मेरी लास्ट टिप ये है गाइस कि आप टिप समझ लो या मेरी रिक्वेस्ट समझ लो, ठीक है। आप पर डे 15 मिनट, 5-5 मिनट के इंटरवल, गजब के फायदे हैं, गजब के फायदे हैं अनुलोम विलोम के। पहले मैं ट्रस्ट नहीं करती थी, लेकिन अनुलोम विलोम इतना मतलब एक बेनिफिशियल टाइप ऑफ योगा या प्राणायाम है जिससे कि आप पूरे बॉडी पे अपने कंट्रोल कर सकते हो। आपको किसी तरह की क्रेविंग नहीं होगी, आपको जल्दी गुस्सा नहीं आएगा, आपकी स्किन इससे इतनी ग्लो करती है, मैं क्या बोलूं। आपके नेल इससे बढ़ते, जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो बता रही हूँ। मेरे नेल्स भी बहुत ब्रिटल थे, तुरंत टूट जाते, लेकिन इससे ये चीज़ें नहीं हो रही है। आपका टेम्पर भी आपके कंट्रोल में होता है, आपको कोई चीज़ ओवर ईट नहीं कर पाते हो, मतलब पूरे बॉडी पे कंट्रोल आ जाता है अनुलोम विलोम करने से। तो आप 15 मिनट अनुलोम विलोम करो, 5-5 मिनट के 3 सेक्शन भी आप कर सकते हो, सुबह दोपहर रात, अगर आप एक साथ टाइम नहीं निकाल पाते हो तो। और अगर एक साथ कर सकते हो तो 5 मिनट किया फिर रुक गए, फिर 5 मिनट किया फिर रुक गए, ठीक है। तो अनुलोम विलोम करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है टू कंट्रोल ऑन योर बॉडी। हैबिट्स अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और वो बेल आइकन ज़रूर बजाएं ताकि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मायने रखता है, वीडियो बनाने में मोटिवेट करता है।